मिस टूवल फिक्र ना करें, मैंने टेक्नीशियन को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ये काम मेरे बस से बाहर है, फिक्र ना करें, हम आपको निकाल लेंगे। ये देखा तुमने, गार्ड को पता चल गया, अब वो हमें आके निकाल लेगा। लेकिन मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ लेटा रहने दो, लेटा रहने दो मुझे यहाँ। अगर मैं खड़ा हुआ तो मर जाऊंगा। ठीक है, तुम हौसला रखो और गहरी गहरी सांस लो ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। क्या क्या कहा? ऑक्सीजन कम हो रही है? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो देखो, हाँ, कितनी प्यारी प्यारी तितलियाँ हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ जोर जोर से सांस ले रही हैं। तुम लोग आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हयात ने अभी तक मुझे कोई वजाहत नहीं दी। कितनी बार कहूं, वो बॉक्स मेरा नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह से तुम दोनों का यही मसला चल रहा है, आखिर हुआ क्या है तुम दोनों में? तो फिर वो गिफ्ट कमरे में आया कैसे, बताओ? और या इधर आओ। इनके कमरे से इन्हें एक बॉक्स मिला है, वो उनके कमरे में कैसे पहुंचा? पता नहीं, जब मैं हयात मैडम के कपड़े रख रही थी तो वो बॉक्स इनकी अलमारी से ही गिरा था और मैंने उठाकर रख दिया। इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। दादी जान, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो बॉक्स मेरे रूम तक कैसे पहुंचा। ठीक है बेटा, मुझे एतबार है, मगर सोचने वाली बात तो है ना, वो वहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है ये गजल ने किया, वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग देख तो रहे। सही कहा, वो भी कर सकती है। मेरा नाश्ता हो गया। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? शायद कुछ और सच मिल जाए। सच अगर सुनना है तो तुम मेरी जुबान से सुनो। हिम्मत है बोलने की? देखो, मुझे लगता है ये बॉक्स गजल ने रखा है। वो हमेशा कोशिश करती है तुम्हारे और मेरे बीच आने की। ओके, अगर ऐसा है, कोई सबूत है तुम्हारे पास इसका? नहीं होगा। तो फिर ठीक है, बात खत्म। इस वक्त मैं तुमसे जितना भी सच कह लूं तुम्हें झूठ ही लगेगा, क्योंकि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। कहाँ जा रही हो तुम? और हाँ, जब भी सच तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत पछताओगे। हयात बेटा, क्या हुआ? मैंने सुना है तुम्हारा झगड़ा हुआ है। वो दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटा। मुराद मेरे लिए सब कुछ है। देखें, बस एक बात मुझे सच बता दें। किस बारे में पूछना चाहती हो? मुराद की जिंदगी का सच क्या है? कैसा सच? मुराद के असली बाबा कौन है? मुराद, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुराद बेटा, हयात पर मुझे पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोल रही है। तो फिर वो कुछ बताती क्यों नहीं दादी जान? सारा इल्जाम वो गजल पर लगा रही है। देखो मुराद, शादीशुदा जिंदगी ऐसे नहीं चलती, तुम्हें उस पर एतबार करना होगा। मैंने उस पर हर तरह से भरोसा करने की कोशिश कर ली दादी जान,
लेकिन झूठ बोलकर वो खुद बात को बिगाड़ती है। इस बार भी उसने यही किया है, फिर झूठ बोला है मुझसे, और सच वो बताना नहीं चाहती। किसी पे भरोसा नहीं रहा अब तो। ठीक कहते हो तुम। तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारी माँ ने झूठ बोला, हयात ने झूठ बोला, यहाँ तक कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला। एक मैं ही हूं इस कहानी में जिसने कभी झूठ नहीं बोला। दादी जान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये नाइंसाफी नहीं है? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसने बताया? अगर मुराद को ये सब पता चला तो वो टूट जाएगा, जानती है ना। मुराद के लिए उसका ये घर सब कुछ है। क्यों छुपा रही है सब कुछ? आखिर सच है क्या? तुम ये बात किसी से नहीं करोगी। वादा करो ये राज तुम हमेशा छुपाओगी मेरी तरह। जानते हैं सब, कैसे छुपाऊंगी उनसे? और वो इस बात को लेकर मुझे मजबूर कर रहे हैं। कौन जानता है कैसे मजबूर कर रहा है? उन्हें मालूम है लैला आंटी। बात सुने, मैं ये मुराद से नहीं छुपा सकती। वैसे ही मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब अगर मैं कुछ भी ऐसा करूंगी तो मुराद को खो सकती हूँ। हयात बेटा, देखो ये वक्त सही नहीं है। अगर तुमने उसे अभी बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुराद एक बार अपना भाई ढूंढ कर ले आए, देखो फिर मैं उसे ये बात खुद बताऊंगी। हयात देखो बेटा, बस ज्यादा दिन नहीं, बस थोड़े दिन और। मैं तुमसे ज्यादा वक्त नहीं मांग रही, बस चंद दिनों के लिए ये बात भूल जाओ। जैसे तैसे मैंने मुराद की जुदाई सह ली, लेकिन उसको उसके भाई से मिलने दो। देखो मुझे मुराद पर पूरा भरोसा है। जब मैं मुराद को सच बताऊंगी तो वो हमें माफ कर देगा। मेरा यकीन करो, ऐसा ही करेगा वो। वादा करती हूँ तुमसे, कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा। लैला मैडम, हॉस्पिटल से आपके लिए कॉल आई है। या अल्लाह, मेरे लिए कॉल क्यों आई है वहाँ से? उन्होंने कोई बात करनी है आपसे। हयात बेटा, तुम करोगी ना मेरी बात पर अमल? Aşk laftan anlamaz.